सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। तालिबान अमरीका के साथ अमन में शराकतदार बन सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। अफगानिस्तान की बहाली के लिए फौरी तौर पर काम करना होगा। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू दिया गया। उन्होंने कहा कि तालिबान अमरीका के साथ अमन में शराकतदार बन सकते हैं। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। अफगानिस्तान की बहाली के लिए फौरी तौर पर काम करना होगा। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू दिया। कहा गया कि तालिबान अमरीका के साथ अमन में शराकतदार बन सकते हैं। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी ये कह चुके हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत अब एक हकीकत है और हकीकत पसंदाना होना चाहिए। उसको तस्लीम करना चाहिए, उनके फंड्स को जारी करना चाहिए और उनको पूरी सपोर्ट करनी चाहिए। अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी एक अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू दिया है। उनकी जानिब से कहा गया कि तालिबान अमरीका के साथ अमन में शराकतदार बन सकते हैं। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। अफगानिस्तान की बहाली के लिए फौरी तौर पर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया। अमरीकी जरीदे को उनकी जानिब से इंटरव्यू दिया गया। को इंटरव्यू। तालिबान अमरीका के साथ अमन में शराकतदार बन सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। अफगानिस्तान की बहाली के लिए फौरी तौर पर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इससे कबल भी इस तरह के ख्यालात का इजहार कर चुके हैं कि तालिबान अमरीका के साथ अमन में शराकतदार बन सकते हैं और एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इस बयान को दोहराया गया। उन्होंने कहा है कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। अफगानिस्तान की बहाली के लिए फौरी तौर पर काम करना होगा। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू दिया गया है और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि तालिबान अमरीका के साथ अमन में शराकतदार बन सकते हैं। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। अफगानिस्तान की बहाली के लिए फौरी तौर पर काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए मिलकर सबको काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू दिया गया है और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक बार फिर कहा गया है कि तालिबान अमरीका के साथ अमन में शराकतदार बन सकते हैं। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। अफगानिस्तान की बहाली के लिए फौरी तौर पर काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू दिया है और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर कहा है कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। तालिबान अमरीका के साथ अमन में शराकतदार बन सकते हैं। अफगानिस्तान की बहाली के लिए फौरी तौर पर काम करने की ज़रूरत है। इससे कबल भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दीगर ममालिक से अपील कर चुके हैं कि वो आगे बढ़ें और इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल पर लाहे अमल तरतीब दें और अफगानिस्तान की सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोका जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि अफगानिस्तान की बहाली के लिए फौरी तौर पर काम करने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। इससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक अमरीकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करने के हवाले से तब फैसला करेगा जब दीगर ममालिक अफ़गानिस्तान के हवाले से फ़ैसला करेंगे। और अब इमरान खान की जानिब से एक और अमरीकी जरीदों को इंटरव्यू दिया गया जिसमें कहा गया है कि तालिबान अमरीका के साथ अमन में शराकतदार बन सकते हैं। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।